नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है साइंस टेक ट्यूटोरियल्स में। आज हम सीखेंगे कि नेटबीन्स के ज़रिए हम एक सिंपल सा लॉगिन फॉर्म कैसे बना सकते हैं। उसके लिए हमें सबसे पहले नेटबीन्स सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करना पड़ेगा। अगर आपने अभी तक इंस्टॉल नहीं किया है तो आप मेरे पिछले ट्यूटोरियल में जाकर देख सकते हो कि इसे इंस्टॉल कैसे करते हैं। हम सबसे पहले फाइल न्यू प्रोजेक्ट में जाएंगे, कैटेगरीज जावा और प्रोजेक्ट्स में जावा एप्लीकेशन सेलेक्ट करेंगे। प्रोजेक्ट का नाम हम कुछ भी दे सकते हैं, जैसे अभी हम लॉगिन फॉर्म बना रहे हैं तो मैं प्रोजेक्ट का नाम लॉगिन फॉर्म दे रहा हूँ, लॉगिन फॉर्म। मेन क्लास क्रिएट हम नहीं करेंगे, यहाँ से हम खुद ही मेन क्लास क्रिएट करेंगे एंड देन फिनिश पे क्लिक कर दीजिए। क्रिएटिंग न्यू प्रोजेक्ट नया बन रहा है। जैसे कि आप देख सकते हो मेरे प्रोजेक्ट पैनल के अंदर एक नया प्रोजेक्ट ऐड हो चुका है जो मैंने नाम रखा था लॉगिन फॉर्म्स। मैं इसे राइट क्लिक देकर यहाँ से न्यू जे फ्रेम फॉर्म सिलेक्ट करूँगा। जैसे ही सिलेक्ट करेंगे वैसे ही क्लास का नाम पूछेगा। हम क्लास का नाम यहाँ के मैं लॉगिन फॉर्म दे रहा हूँ और पैकेजेस और क्लास का नाम हमेशा अलग रहना चाहिए। मैं यहाँ के दे रहा हूँ लॉगिन्स एंड फिनिश। जैसे ही हम यहाँ फिनिश देंगे वैसे ही हमारे सामने एक फॉर्म क्रिएट हो जाएगा। जैसे कि आप देख सकते हो ये है हमारा जे फ्रेम फॉर्म। मैं इसे ज़रा बड़ा कर देता हूँ इस स्क्रीन के साइज़ का। अब आप देख सकते हो यहाँ बाजू में एक पैनल है पैलेट्स करके, उसके अंदर सारे कंट्रोल्स है। मैं उसमें से एक जे पैनल नाम का एक कंट्रोल ले रहा हूँ। ये कंटेनर है एक्चुअली, और मैं उसे मेरे फॉर्म की साइज का कर दूंगा। मैं जे पैनल को मेरे फॉर्म की साइज का कर दूंगा। अब मैं यहाँ से लेआउट सेट करूँगा। उसके लिए हमें राइट क्लिक देकर सेट लेआउट में एब्सोल्यूट लेआउट सेलेक्ट करना। इससे क्या होगा, जब भी मैं कुछ भी चीज़ यहाँ रखूँगा वो ऑटोमेटिक नहीं हिलेगी। मैं जब हिलाना चाहूँगा वो तभी वहाँ से ड्रैग होगी। अब मैं यहाँ से वापस पैलेट में जाकर लेबल ले लेता हूँ एक नया। ये लेबल हमारा हेडिंग होगा। मैं इसे सिलेक्ट करके बाजू में पैनल में प्रॉपर्टीज़ में जाकर टेक्स्ट सिलेक्ट करूँगा। टेक्स्ट में जाकर मैं यहाँ कुछ भी लिखूँगा, जैसे लॉगिन फॉर्म, वो हमारा हेडिंग होगा। अब मैं फॉन्ट में जाकर ज़रा इस फॉन्ट बड़े कर देता हूँ। जैसे कि आप देख सकते हो यहाँ फॉन्ट मैं यहाँ बोल्ड 36, 48 एंड टाइम्स न्यू रोमन मैं फॉन्ट सेलेक्ट कर रहा हूँ। ओके, अब आप देख सकते हो ये अभी भी छोटे हैं। मैं इसे और बड़े कर रहा हूँ 72। अब ओके, अब आप देख सकते हो हमारा फॉन्ट साइज हमें जैसा चाहिए वैसा मिल चुका है। मैं इसे ज़रा सेंटर में ले आता हूँ, लॉगिन फॉर्म। अब हम वापस पैलेट में जाएंगे और एक लेबल लेंगे। ये लेबल हमारे यूज़र नेम के लिए है। दूसरा एक और लेबल लेंगे, वो होगा हमारे पासवर्ड के लिए। उसके बाद हम टेक्स्ट फील्ड लेंगे जिसमें यूज़र एंटर कर सके उसका यूज़र नेम और पासवर्ड। तो टेक्स्ट फील्ड यूज़र नेम के लिए और टेक्स्ट फील्ड पासवर्ड के लिए। इसके बाद हम वापस पैलेट में जाके बटन्स लेंगे। एक होगा हमारे लॉगिन के लिए बटन, दूसरा रीसेट और तीसरा होगा एग्जिट बटन। रीसेट बटन और तीसरा एग्जिट बटन। हमने हमारे सारे कंट्रोलर्स ले लिए हैं। अब मैं इसे सेट कर देता हूँ। सॉरी फॉर दिस। लेवल 2 को सेट किया, लेवल 3 को। अब मैं लेवल 2 का नाम चेंज कर देता हूँ। प्रॉपर्टीज़ में जाना है, सेम हमने जैसे पहले लेवल के लिए किया था। यहाँ मैं रख देता हूँ पासवर्ड और उसका फॉन्ट साइज बड़ा कर देता हूँ। फॉन्ट में जाकर फॉन्ट साइज में रखता हूँ 36 बोल्ड टाइम्स न्यू रोमन। ओके, आप देख सकते हो पासवर्ड सेम टू सेम हम इस यूज़र नेम के लिए भी करेंगे 36 बोल्ड टाइम्स न्यू रोमन। ओके, और टेक्स्ट चेंज करके हम यहाँ लिख देंगे यूज़र नेम। अब मैं इसे ज़रा सेट कर देता हूँ सेंटर में। अब हम सेम टेक्स्ट फील्ड के लिए करेंगे। मैं मल्टीपल सेलेक्ट कर रहा हूँ। इससे मल्टीपल सेलेक्ट करके भी हम कर सकते हैं। टेक्स्ट हमें कुछ भी नहीं चाहिए अंदर, इसलिए मैं स्पेस देकर एंटर दे देता हूँ। और अब आप देख सकते हो कि साइज़ छोटी हो चुकी है। वो साइज़ को सेट करने के लिए आप प्रिफर्ड साइज़ में जाना होगा। प्रॉपर्टीज़ में नीचे प्रिफर्ड साइज़, यहाँ हम प्रिफर्ड साइज़ सेट करेंगे। मैं यहाँ आगे साइज़ सेट कर सकता हूँ 257
उसकी विद और हाइट मैं रखता हूँ 40 सही है 40। अब देख सकते हो मेरे दोनों टेक्स्ट बॉक्सेस सही साइज़ हो चुके हैं। हम मल्टीपल सेलेक्ट करके उसे ट्रैक भी कर सकते हैं जहाँ हमें रखना है। सेम हम जे बटन के लिए करेंगे, मल्टीपल सेलेक्ट करके प्रॉपर्टीज़ में जाकर मैं ऊपर जाकर आप देख सकते हो प्रिफर्ड साइज़ यहीं पर है। मैं इसकी प्रिफर्ड साइज़ दे देता हूँ सभी बटन को सेम साइज़। मैं यहाँ बटन को साइज़ दे रहा हूँ 97,51। आप देख सकते हो हमारे बटन बड़े हो चुके हैं। अब मैं इसे ड्रैग कर देता हूँ। सॉरी हमारी मैंने गलती से जे फ्रेम भी सिलेक्ट करके रखी हुई है। वेट मैं बटन सिलेक्ट कर लेता हूँ, तीनों बटन अभी भी जे फ्रेम सिलेक्टेड है। बटन अब सही है, मैंने बटन भी सेट कर दिया। अब मैं बटन का टेक्स्ट चेंज कर देता हूँ। पहला होगा हमारा सबमिट। आप यहाँ लॉगिन भी लिख सकते हो। मैंने जब ये वीडियो बनाया था तब मैंने सबमिट लिखा था, रीसेट। और तीसरा एग्जिट। अब आप देख सकते हो हमारा फॉर्म तैयार हो चुका है। अब मैं ज़रा इसमें यूआई डिज़ाइन कर लेता हूँ, थोड़ा अट्रैक्टिव बना लेते हैं हम इसे। इसलिए हमें जे पैनल सेलेक्ट करना है, प्रॉपर्टीज़ में जाकर बॉर्डर ढूंढना है। बॉर्डर है नंबर 2 पर। यहाँ अभी आप देख सकते हो नो बॉर्डर है। मैं यहाँ बॉर्डर में सेलेक्ट कर रहा हूँ, लाइन बॉर्डर। आप देख सकते हो ऊपर काफ़ी सब बॉर्डर्स है। आप कोई भी टाइप की बॉर्डर सेलेक्ट कर सकते हो। लाइन बॉर्डर में लाइन की थिकनेस यहाँ हम दे सकते हो। मैं यहाँ 30 दे रहा हूँ और ओके। अब देख सकते हो बॉर्डर सेट हो चुकी है। अब मैं सेम बैकग्राउंड कलर भी चेंज कर दूँगा पैनल का। बैकग्राउंड आप ऊपर देख सकते हो, वहीं से चेंज कर सकते हो आप। अगर आपको RGB वैल्यू याद हो तो आप RGB वैल्यू दे सकते हो, या फिर आप अंदर जाकर कलर सेलेक्ट कर सकते हो। वहाँ मल्टीपल कलर्स का ऑप्शन ऑलरेडी दिया गया है, जैसे कि मैंने यहाँ जो 54, 33, 89 दे दिया है। और आप देख सकते हो हमारा कलर पीछे का चेंज हो चुका है। अब हम बटन्स, हमारे UI तो डिज़ाइन हो गया है, लेकिन अब हम बटन्स पे कोडिंग करेंगे। सबसे पहले मैं एग्जिट बटन पे कोड करूँगा। डबल क्लिक कीजिए सिर्फ बटन पर और आप देख सकते हो पीछे एक्शन परफॉर्म नाम का फंक्शन होगा, वहाँ आपको ले जाएगा ये ऑटोमेटिक। अब मैं यहाँ आगे एग्जिट बटन की कोडिंग कर रहा हूँ, यानी बटन पर क्लिक होकर एग्जिट हो जाए। तो इसलिए मैं यहाँ टाइप कर रहा हूँ system.exit और ब्रैकेट में 0 और सेव कर लेता हूँ। इससे क्या होगा कि हम जब भी एग्जिट बटन पर क्लिक करेंगे तो हमारी फ्रेम बंद हो जाएगी। अब हम रीसेट बटन पर कोडिंग करते हैं, लेकिन उससे पहले हम लोग टेक्स्ट बॉक्स की नेम चेंज कर देते हैं। आप प्रॉपर्टीज़ में जाकर कोड में जाकर यहाँ वेरिएबल नेम है, उसे आप चेंज कर सकते हैं। मैं यहाँ आगे यूज़र नेम दे रहा हूँ, जे यूज़र नेम वाले टेक्स्ट बॉक्स को, और सेकेंड टेक्स्ट बॉक्स को मैं यहाँ आगे सेम जे पास दे रहा हूँ। ये वेरिएबल नेम है। अब हम रीसेट बटन पर डबल क्लिक करेंगे। रीसेट बटन से होना क्या चाहिए कि जो भी हमारा टेक्स्ट है वो सब क्लीन हो जाना चाहिए। तो सेम हम लोग यहाँ आगे उसके लिए लिखेंगे जे यूज़र नेम डॉट सेट टेक्स्ट एक स्टैटिक फंक्शन है और नल। सेम जे पास डॉट सेट टेक्स्ट नल से क्या होगा, जो मैंने अभी बताया कि हमारा टेक्स्ट होगा वो क्लीन हो जाएगा। यानी रीसेट बटन पर जब भी क्लिक करेंगे तो ये ऑटोमेटिक क्लीन हो जाएगा। ओके, अब हम सबमिट बटन पर कोडिंग करने का हमारा बाकी रहेगा। आप देख सकते हो हम बटन का टेक्स्ट भी पीछे से चेंज कर देते हैं, जैसे एग्जिट, रीसेट और सबमिट। अब हम रन करके चेक करते हैं प्रोग्राम को कंपाइल। अब देख सकते हो यहाँ आगे ब्रश और हैमर वाला जो ऑप्शन है वहाँ से हम कंपाइल कर सकते हैं। आप नीचे देख रहे हो प्रोग्रेस बार में वो कंपाइलेशन हो रहा है। और अब रन। अब आप देख रहे हो यहाँ मेन क्लास खुद बनाएंगे हमने जो बोला था पहले वो। जैसे ही मेन क्लास बन जाएगी वैसे ही हमारा प्रोग्राम रन होगा। आप देख सकते हो जो फ्रेम की साइज़ है वो सही नहीं है, वो हम बाद में चेंज कर देंगे। मैं आपको बता दूंगा कैसे चेंज करते हैं। सबसे पहले हम यूज़र नेम और पासवर्ड डाल के चेक करते हैं। यूज़र नेम पासवर्ड, यूज़र नेम हम कुछ भी डाल सकते हैं, जिसमें 1 2 3 और 1 2 3
और रीसेट बटन। आप देख सकते हो रीसेट बटन काम कर रहा है और एग्जिट। अब आपने एक चीज़ नोटिस की होगी कि पासवर्ड जो है वो दिख रहा है, लेकिन हमारा पासवर्ड नहीं दिखना चाहिए, जैसे कि कुछ स्टार या ऐसा कुछ आना चाहिए। तो इसलिए हम वापस रन करके मैं आपको बताता हूँ। जैसे कि आप देख सकते हो यहाँ हमारा पासवर्ड जो है वो दिख रहा है हमें, इसमें 213 ये हमें नहीं दिखना चाहिए। इसलिए मैं वापस से कोडिंग कर लेते हैं। एग्जिट बटन भी काम तो कर ही रहा है। प्रॉपर्टी हम पैलेट्स में जाएंगे और उसके जे टेक्स्ट फील्ड नहीं, हम यहाँ से पासवर्ड फील्ड उठाएंगे और ड्रैग एंड ड्रॉप करेंगे। वो मैंने गलती कर दी थी पहले जे टेक्स्ट फील्ड लेकर, आप पहले से ही पासवर्ड फील्ड ले लीजिए। इसके बाद हम उसे सिलेक्ट रखेंगे और पासवर्ड फील्ड का वेरिएबल नेम चेंज करेंगे, जैसे जे पास जो हमें रखना है, लेकिन यहाँ हमें नहीं करने देगा बिकॉज हमारे ऑलरेडी जे पास किसी और टेक्स्ट बॉक्स को दिया हुआ है इसे, यानी हम इसका जो वेरिएबल नेम वो कर देते हैं चेंज जे पास 1। अब हमें उसे जे पास कर देना है। यहाँ जाकर हम जे पास रख देंगे, जे पास। आप देख सकते हो अब हमें कोई एरर नहीं है। अब हम इसका प्रॉपर्टीज़ में जाके टेक्स्ट को क्लीन कर देंगे और इसकी साइज़ हम जो रखते थे वही साइज़ रखेंगे। आपको अगर याद ना हो तो आप जाके टेक्स्ट फील्ड को वापस क्लिक करके वहाँ जाके साइज़ देख सकते हो। जैसे मैं यहाँ से कॉपी कर रहा हूँ और सिंपल यहाँ जाकर पास्ट कर दूँगा। सॉरी फॉर दिस, गलती से मैंने उस पर डबल क्लिक कर दिया। हाँ, यहाँ पेस्ट। जैसे ही पेस्ट किया और एंटर देंगे वैसे ही हमारा जो, और यहाँ कंटिन्यू देना है। ओके, अब हमें इसकी कोई ज़रूरत नहीं है, हम इसे डिलीट कर देंगे और हम इसे ड्रैग कर रख देंगे। अब आप देख सकते हो हमारा लॉगिन फॉर्म तैयार है। बस हमें बाकी अब इसका थोड़ा फॉन्ट भी हम चेंज कर देते हैं। ऊपर जाके फॉन्ट्स में हम 36 बोल्ड टाइम्स न्यू रोमन सेट कर देते हैं। बोल्ड नहीं रखना है एक्चुअली क्योंकि वो हेडिंग नहीं है। अब हम कंपाइल करते हैं और रन करते हैं। अब आप देख सकते हो यहाँ हमारे जो फॉन्ट्स है वो बड़े हो चुके हैं, लेकिन आप देख सकते हो हमारी जो फ्रेम है वो सही आ रही है। जो ये विड्थ और हाइट है वो सही आ रही है। उसके लिए मैंने क्या किया है, आपको जे पैनल सिलेक्ट करना है और नीचे जाकर प्रिफर्ड साइज़ में उसकी भी साइज़ हमें दे देनी है। जैसे कि मैंने यहाँ साइज़ दी है 1059,448, आप वहाँ कुछ भी दे सकते हो। तो जो 1059 है वो है विड्थ, 448 है वो हमारी हाइट, आप देख सकते हो। अब हमारा सारा काम पूरा हो चुका है। सिंपल हमें अब सबमिट बटन की कोडिंग करनी है। हम सबमिट बटन पर डबल क्लिक करेंगे और हम एक्शन परफॉर्म, सबमिट बटन के एक्शन परफॉर्म वाले फंक्शन में पहुंच जाएंगे। वहाँ अब हमें क्या करना है कि जो हमारा टेक्स्ट बॉक्स हो उसकी वैल्यू हमें चेक करवानी है कि वो हमने जो ऑलरेडी दी गई है वही वैल्यू है कि नहीं। तो उसके लिए मैं 2 वेरिएबल्स लूँगा, स्ट्रिंग वेरिएबल्स। पहला है स्ट्रिंग यूज़र नेम और उसमें हमें वैल्यू जो होगी वो आएगी जे यूज़र नेम डॉट गेट टेक्स्ट। गेट टेक्स्ट एक फंक्शन है जिसमें जो भी जे यूज़र नेम नाम का जो टेक्स्ट बॉक्स होगा उसकी वैल्यू जाकर यूज़र नेम में स्टोर हो जाएगी। सेम हम स्ट्रिंग पासवर्ड नाम का एक वेरिएबल लेंगे और उसके अंदर भी जे पास डॉट गेट टेक्स्ट। इससे क्या होगा कि हमारे जो दोनों टेक्स्ट बॉक्स की वैल्यूज़ है वो यूज़र नेम और पासवर्ड नाम के वेरिएबल में आ जाएगी। हम एक बार फिर से चेक कर लेते हैं कि हमारे दोनों टेक्स्ट बॉक्स के नाम जे पासवर्ड और जे यूज़र नेम है कि नहीं। यस, ये वही है और जे पास बिल्कुल सही। अब हम जाकर वापस से डबल क्लिक करके अंदर चले जाएंगे। अब यहाँ हम चेक करवाएंगे। चेक करवाने के लिए हमारे कंडीशन चलानी होगी। कंडीशन के लिए हम यूज़ करेंगे इफ़ के ब्रैकेट के अंदर हम लिखेंगे यूज़र नेम यानी जो हमारा वेरिएबल है डॉट इक्वल्स एक फंक्शन है और इक्वल्स के ब्रैकेट में हम लिखेंगे साइन। मैं यहाँ स्टैटिक वेरिएबल दे रहा हूँ, स्टैटिक वैल्यूज़ दे रहा हूँ। एंड पासवर्ड डॉट इक्वल्स 1 2 3 4।
मैं नेक्स्ट ट्यूटोरियल्स में बताऊंगा कि हम डेटाबेस से कैसे वैल्यू ले सकते हैं और डेटाबेस में वैल्यू कैसे स्टोर करवा सकते हैं। आज हम स्टैटिक वैल्यूज ही देंगे। अब मैं मैसेज jOptionPane.show मैसेज डायलॉग डायलॉग ब्रैकेट नल कॉमा, हम यहाँ जो भी मैसेज प्रिंट करवाना चाहते हैं, यानी कि जो अगर यूज़र नेम साइन और पासवर्ड 1 2 3 4 हो तो मैसेज प्रिंट होना चाहिए लॉगिन सक्सेसफुल। लॉगिन सक्सेसफुल होने के बाद हम वापस से दोनों टेक्स्ट फील्ड्स और पासवर्ड फील्ड दोनों को हम नल रख देंगे, यानी वो क्लियर हो जानी चाहिए। सेम हम रिसेट बटन वाली कोडिंग करेंगे, jpass.setText नल। अब एल्स अगर वो सही ना हो तो, लेकिन उससे पहले आप देख सकते हो कि हमारे jOptionPane में एरर आ रही है। आप देख सकते हो यहाँ आगे मैं आपको एरर दिखा देता हूँ। 2 मिनट एरर बताता हूँ आपको। आप देख सकते हो कैन नॉट फाइंड सिंबल jOptionPane, यानी इसे jOptionPane नाम की फाइल नहीं मिल रही है और इसके लिए हम इंपोर्ट करवाएंगे। जैसे ही आप क्लिक करोगे वैसे ही वो इंपोर्ट हो जाएगी फाइल। जैसे कि आप देख सकते हो ऊपर import javax.swing jOptionPane। अब नीचे देख सकते हो आप कोई भी एरर नहीं है। अब मैं सेम वही कोडिंग यहाँ कर दूंगा, बस यहाँ मैसेज चेंज हो जाएगा और मैसेज में आ जाएगा इनवैलिड डिटेल्स। जैसे कि अब आप देख सकते हो कि हमारी कोडिंग पूरी हो चुकी है। अब हम डिज़ाइन व्यू में जाकर इसे, मैं बटन का फॉन्ट चेंज कर देता हूँ, थोड़े बड़े कर देता हूँ। 24 सही है, 36 नहीं 24 नहीं, ये अभी भी और छोटे होने चाहिए क्योंकि स्किप हो रहा है। तो 18, यस 18 सही है। हमारा फॉर्म तैयार है। अब हम इसे रन करके चेक कर लेते हैं। फर्स्ट कंपाइल। आप देख सकते हो नीचे प्रोग्रेस बार में कंपाइलेशन चालू हो चुका है। कंपाइलेशन में थोड़ी देर लग रही है, आप देख सकते हो थोड़ी देर लग रही है। हो गया। अब हम रन करते हैं। जैसे ही प्रोग्राम को रन करेंगे वैसे ही हमारा लॉगिन फॉर्म हमारे सामने आ जाएगा। अब हम देख लेते हैं सारे बटन्स काम करते के लिए। उससे पहले हम रॉन्ग डिटेल्स डालेंगे। जैसे कि आप देख सकते हो इनवैलिड डिटेल्स नाम का एक। अब हम रिसेट बटन एक बार चेक कर लेते हैं ऐसा हो तो। ये भी काम कर रहा है। अब हम सही डिटेल्स डालते हैं, देखते क्या आता है। लॉगिन सक्सेसफुल, यस। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस ट्यूटोरियल फ्रेंड्स। अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो आप एक लाइक ज़रूर करना, और ऐसे ही नई वीडियोस के लिए आप प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को दबा दीजिए। इससे क्या होगा कि जब भी मैं कोई भी वीडियो अपलोड करूँगा तो आपको उसका नोटिफिकेशन आ जाएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस। हम नेक्स्ट ट्यूटोरियल्स में चेक करेंगे कि हम लॉगिन फॉर्म को डेटाबेस से कैसे कनेक्ट करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।